बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ तक सियासत की बात है, आपको पता है सियासत जो होती है वो गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटीज होती है। और इसके अंदर हमने यही देखा है कि पहली बात यह है कि इसमें सबसे बड़ा जो सुकम है वो ये है कि जिस तरीके से पार्लियामान के अंदर बहस होनी चाहिए वो नहीं हुई। आखिर क्या पर्दादारी है। और आपको याद होगा जब 26वीं आईनी तरमीम का हुआ था तो गालिबा आप ही के शो में मैंने कहा था कि 27वीं भी आएगी और फिर 28वीं भी आएगी। तो ये तरमीमें जो है वो पहली दफा नहीं आ रही। नंबर वन, ये अगर 27 तक पहुंच रही हैं तो इसका मतलब है कि आइंदा भी होंगी और माजी में भी होती रही हैं। असल मसला जो है वो इसके अंदर ये है कि इसमें गिव एंड टेक कितना है। आप देख लीजिए, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी मौजूद है, वहां बलूचिस्तान में मौजूद है, उनकी हुकूमत है, और फिर वो एक हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर। जाहिर है यहाँ एक बहुत बड़ा इनके पास हुकूमत के पास ट्रम्प कार्ड मौजूद है, वफाक के पास, और साथ ही साथ जो है जो एग्जेक्टिव पोजीशंस हैं, जो कि आप कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स हैं, वो भी इस टाइम पे पीपल्स पार्टी के पास है। तो इज पीपल पार्टी विलिंग टू फोरगो एवरीथिंग लाइक दिस? इट इज नॉट पॉसिबल अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। जहां उनको मालूम है कि ऑपोजिशन जो है, जैसे ही उन्होंने कहीं पीपल्स पार्टी ने जो है उनके लिए जगह छोड़ी तो ऑपोजिशन जो है वो गैप फिल कर लेगी। इसलिए पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि इस टाइम पे जो पीपल्स पार्टी के लिए जो है यकीनन वो 18th अमेंडमेंट की बात हो रही है, लेकिन हुकूमत दूसरी जानिब हेल बेंट अपॉन है कि वो भी 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो है वो खत्म करे। अभी जो एनएफसी का आपने जिक्र किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एनएफसी का अवार्ड जो है वो हर जो है 5 साल के बाद गालिबन जो है वो आता है, डिस्कस होता है, और उसमें हर बार सूबे का शेयर जो होता है वो बढ़ता चला जाता है। और 2010 के बाद ये एनएफसी का नहीं हुआ और तकरीबन 1464 करोड़ जो है वो उस टाइम पे इसके पैसे पड़े में हैं। लेकिन अब देखते हैं कि वो एनएफसी के अंदर जो शेयर की बातें हैं, तो पहली बात यह है कि आपस के स्कर्मिशेस की वजह से। अच्छा अब्दुल्ला गुल साहब, ये ठीक है, एनएफसी के ऊपर जाहिर एक प्रिंसिपल पोजीशन ली हुई है पीपल्स पार्टी। मेरा सवाल बड़ा सादा सा है। हुकूमत ने ताश के पत्ते अपने सीने से लगाए हुए थे। हुकूमती वज़रा से पूछा जा रहा था 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का कोई प्लान है, किसी जगह पर कोई कंसर्न क्वार्टर्स में कोई बात हो रही है, तो वो कहते थे नहीं, 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसी कोई बात नहीं है, हवा बनाया हुआ है। अचानक से ऐसा क्या हुआ? हालात क्यों इतने कंड्यूसिव समझे जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से? इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अचानक से आ भी गई, यानी आने पार्लियामान में तो ले नहीं हुई है, लेकिन जाहिर है इसीलिए वफाकी काबीना का इजलास भी, सेनेट इजलास भी बुलाया गया है। बेखुदी बेसबब नहीं, गालिब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो अचानक से हुआ क्या है सर? हालात इतने कंड्यूसिव हो गए क्या हुकूमत के लिए? नहीं, मेरे ख्याल में कि वो जल्दी जल्दी ये सारा काम समेटना चाहते हैं। दे वांट टू परफॉर्म बेटर देन बिफोर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ करता। ये जो सियासत होती है इसमें जाहिर है गिव एंड टेक होती है। और जिस दिन 26th अमेंडमेंट हुई थी उसी के अंदर बहुत सारे सुकम थे और ये चाहते थे, क्योंकि उस टाइम पे इनको 26th अमेंडमेंट जो है अप्रूव कराने का प्रेशर था और हुकूमत के ऊपर दबाव था अंदर से अपने ही लोगों की जानिब से कि जनाब हमारी इज्जत का मामला बन गया है। इसलिए 26th अमेंडमेंट जो है, आपको याद है मौलाना फजल रहमान के घर में मेला लगा हुआ था, ऑपोजिशन भी जा रही थी, हुकूमत भी जा रही थी, हर कोई वहां मौलाना के घर में जो है वो बैठा हुआ था और फाइनली मौलाना को राम कर लिया गया। लेकिन उसके बाद जो है वो 27th अमेंडमेंट के जरिए वो चीजें जो उसके अंदर नई हुकूमत कर सकी थी, अब वो जो है वो चाहती है। अब जो आईनी बेंच की बात आप कर रहे हैं, देखिए आईनी बेंच जो है वो यकीनन जरूर मौजूद होना चाहिए, उसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि कॉमन मैन को जो तकालीफ है, क्या उसका किसी ने अजाले की बात कही है? क्या वहां उन लोगों के हवाले से कोई बातचीत हो रही है कि वो जो ये बात आपकी ठीक है अब्दुल्ला गुल साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो एक और सादा सा सवाल पूछ लूं मैं। जी सर, ये बेनिफिशियरी कौन है इसका? ये जो कुछ हो रहा है और होने जा रहा है, हु इज गोइंग टू बी द बेनिफिशियरी सर? बेनिफिशियरी इज गोइंग टू बी द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बेसिकली, जो मेरे ख्याल में, और जो वो इसको जितने भी लूप होल्स हैं असल में उनको वो बंद करना चाहते हैं। दे वांट टू प्लग इन ऑल द होल्स। लेकिन ये जब ज्यादा इस लेवल के ऊपर जाएंगे तो प्रोबेबली द वॉल इज गोइंग टू कोलैप्स, वो पूरी दीवार गिर सकती है। इसलिए ये एक बड़ा ही मेरे ख्याल में कैलकुलेटेड फैसला होना चाहिए और हुकूमत का है भी मेरे ख्याल में। लेकिन आप देख लें कि इसकी सेंसिटिविटी इतनी है कि प्राइम मिनिस्टर जो है
वो स्केड्यूल दौरे के ऊपर नायब वजीर आजम और वजीर खारजा को नहीं लेके गए। इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन यही अफसोस की बात है कि अवाम को पता भी नहीं चलता कि अवाम को कितने में बेचा गया है। और ये चीजें जो हैं ये पार्लियामेंट के अंदर ओपनली डिस्कस होना चाहिए है, मीडिया को पता होना चाहिए। अब आपने जैसे कहा खुद ही कि क्यों पत्ते जो है वो छुपा के बैठे हुए थे, भाई क्लियर कट बता दें आप। ये इस किस्म की जो सियासत के अंदर आप जो एक डार्क साइड रखते हैं, इससे जो है वो तजस्सुस बढ़ता है, इससे बहुत सारे लोगों के आईब्रोज आर बीइंग रेज्ड। इन चीजों को मेरे ख्याल में खत्म होना चाहिए। लेकिन बहरहाल क्लैरिटी जो है वो बड़ी जरूरी है, लेकिन अभी तक हुकूमत का जो विजन है उसमें क्लैरिटी नजर नहीं आती। ठीक है अब्दुल्ला गुल साहब, अगर ये 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ जाती है, रिक्वायर्ड नंबर भी जैसे हुकूमत कॉन्फिडेंट है पूरे हो जाते हैं, और जितना एतमाद उनका है वो तो इससे पहले भी ऐसे ही होता था, नंबर पूरे हो ही जाते थे सर बाय एनी मींस, तो अब इसके बाद क्या स्टेटस को लेजिटिमेसी मिल जाएगी, लेजिटिमाइज हो जाएगा सर? जी बिल्कुल हो जाएगा। स्टेटस को जो है वो लेजिटिमाइज हो जाएगा और हर चीज जो हम चाहते हैं वो हो जाएगी। आइन जो है बेशक वो अपनी हैसियत में नहीं रहा अभी, वैसे भी आप देख लें 26th अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, तो आइन जो है ओरिजिनली वो कहाँ खड़ा हुआ है। दूसरी जानिब हुकूमत तो करेगी, ये तो बिल्कुल इट्स रिटन ऑन द वॉल। ये तो और ऑपोजिशन इसको नहीं रोकेगी। जो इस टाइम पे पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन की बात बता रही है, दे आर नॉट विलिंग टू सैक्रिफाइस देयर गवर्नमेंट्स इन सिंध और बलूचिस्तान एंड प्रोबेबल गवर्नमेंट इन एजेके। तो और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स जिसमें गवर्नर हैं, जिसके अंदर जो है चेयरमैन सेनेट है, जिसके अंदर जो है वो उनके प्रेसिडेंट हैं, वो इसको सैक्रिफाइस नहीं करना। और इसमें एक और बड़ा जो पॉइंट है वो बड़ी बात है। आप ये देखिए कि हमेशा बिलावल भुट्टो जो हैं वो इस टाइम पे उनको कॉर्नर कर दिया गया, उनको कोई अपॉइंटमेंट उनके पास नहीं है। और आपको याद है कि माजी में उन्होंने जो है सिंध गवर्नमेंट को भी बड़े आड़े हाथों लिया और उसकी वो जो कारकर्दगी थे उससे वो गैर मुतमईन थे। तो बिलावल साहब भी जो है वो ही वांट्स टू बी वो रेलेवेंट रहना चाहते हैं। और मेरे ख्याल में उसके लिए, और मेरे ख्याल में चंद पीपल्स पार्टी की अपनी जो एक प्रिंसिपल स्टांस है वो अपनी जगह, लेकिन इसके अंदर जो बातें आ रही हैं जिसके अंदर जाहिर है डुअल नेशनलिटी और दीगर चीजों के मुतालिक, मेरे ख्याल में ये इस टाइम पे अननेसेसरीली जो है वो कई चीजों को मेरे ख्याल में वी शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन सच क्राइसिस। क्योंकि अगर ये हुआ तो फिर आपका जो डायस्पोरा बाहर बैठा हुआ है, एक्सपैट्स बैठे हुए हैं, वो आपके साथ बहुत ज्यादा जो है वो पहले ही दुखी हैं, वो कहीं ऐसा ना हो कि वो मजीद दुखी हो जाए।